यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूं। क्या हूं मैं? मेरा एक बाल का भी विनाश नहीं होता। ध्यान रखना, प्रभु सनातन शब्द का अर्थ समझो। प्रभु भगवान के अंग जो अंग है उसके किसी भाग का भी कभी नाश नहीं होता, और हमारे हर अंग का नाश होता है। अल्टीमेटली 4 कंधों पे जाते हैं, वहाँ भी सब बराबर हो जाता है। जैसे मैं जाते बताता हूँ, मैं अपनी मदर का लेके गया तो गंगा जी, मैंने कहा पता नहीं मैं कितनी बार मेरे को लेके आए हुए लोग यहाँ मेरे शरीर को, कितनी बार आया हूँ पता नहीं, यहाँ पड़ा हूँगा, मेरा हड्डियाँ पड़ी होंगी मेरे शरीर जो मैंने धारण किया हो। कोई सफ़ेद पोटली में लाता है, कोई लाल पोटली में लाता है। सब बनते किसमें? पोटलिया में। मेरे फादर का कहते क्या है, सब पोटली में जाएंगे। क्या? सब पोटली में जाएंगे। हकीकत है, सत्य है, ये सत्य है। जब भीष्म पितामह जैसे को भी, जिनको भी क्या था, इच्छा मृत्यु थी, परंतु वो मृत्यु के लिए तड़प रहे थे। उनके पास किसी सी कमी थी? शक्ति थी, सब कुछ था। वो अकेले ही इतने जबरदस्त योद्धा थे, अकेले ही, कि पूरा विश्व उनके लड़ाई करे उनके साथ तो अकेले जीत जाए। तो देखिए, मरने की इच्छा ही करते करते मरे। मैं मरना चाहता हूँ, अब बहुत हो गया। प्रभु जी, भौतिक जगत में अमृतत्व का वरदान मिलना वरदान नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। अभिशाप है ये वैकुंठ में ही सिर्फ होता है। वैकुंठ में यहाँ का अभिशाप, वहाँ का आशीर्वाद है। भौतिक जगत में कभी मत मांगना। इस जो बिकॉज अभिशाप क्यों है बताओ? क्योंकि इट इज अगेंस्ट नेचर। वो इस जगह के स्वभाव के विरुद्ध है, और जब भी आप किसी चीज के स्वभाव के विरुद्ध कार्य करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी बताइए आप? अरे शरीर को ग्रो करने दो अपने कर्मों के हिसाब से। जब उसको छोड़ना होगा, छोड़ना है ही, छोड़ो प्रेम से, जानकर छोड़ने के लिए तैयार रहो, परंतु प्रिपेयर रहो। क्या रहो? प्रिपेयर रहो, क्योंकि कभी क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम भाई। गारंटी नहीं दे सकता कोई, ना वारंटी है ना गारंटी है। एक्सचेंज ऑफर जरूर है, परंतु एक्सचेंज ऑफर फ्री नहीं है। अगला जन्म मिलेगा, जो नहीं मिलेगी एक, अगर आपने तैयारी करी नहीं है तो। या भगवान क्या बता रहे हैं देखिए, अजो यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं। मैं किसे स्वामी बोलूं? तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। ना इसमें लिखते हैं कि मैं अपने आदि रूप में किससे प्रकट होता हूं? मैं अपने आदि रूप में प्रकट होता हूं। अब इसमें जो युग कहा गया ना प्रत्येक युग में, तो इसमें बताया गया युग हो सकता है चतुर्युग, और कल्प भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कल्प। कल्प का मतलब ब्रह्मा का एक दिन, 2000 चतुर्युगों में भी एक बार आ सकता हूँ, या चतुर्युग में भी आ सकता हूँ। अब आगे क्या कहते हैं? स्वाम प्रकृति। यहाँ क्या कहा है कि अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन। कि यहाँ कह रहे हैं कि मेरी जो दिव्य शरीर है वो अव्ययम है। अव्ययम का मतलब जिसका व्यय नहीं होता, डेटोरेट नहीं होती। मेरा जो दिव्य शरीर है वो कभी नाश नहीं होता। तो ये भगवान आते हैं और जाते हैं, भगवान आते हैं और जाते हैं। आज इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के अस्तित्व को स्थापित करना चाहते हैं। जन्माष्टमी का फायदा क्या है जब तक कि आप कृष्ण भगवान को, आप उनके अस्तित्व को नहीं समझते। ये जन्माष्टमी का, आपको जन्माष्टमी आप पूर्ण तरह से मना ही नहीं सकते जब तक आप कृष्ण भगवान में पूर्ण आस्था नहीं रखते। अभी आपके मन के अंदर इतने प्रश्न हैं क्योंकि आप भौतिक दृष्टि से देखते हैं। भौतिक दृष्टि में हर चीज को आप व्यय देख रहे हो। व्यय का मतलब जो डेटोरेट करती है, विनाशी है। एवरीथिंग का विनाश होता है जब भौतिक जगत में हर चीज का विनाश देख रहे हो। इसलिए आप जो अपना दिमाग लगाते हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अविनाशी हो? भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता भाई। क्योंकि जन्म का अर्थ क्या है? जन्म का एक ही अर्थ है, जो कर्मों के हिसाब से आपका जन्म, आपने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से मिलता है आपको। उसका मतलब आप कर्म के अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए? किसके कर्मों के? अपने कर्मों के। ध्यान रखना इस चीज बात की, अपने कर्मों के अधीन हो गए आपका जन्म। परंतु भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं। उसका मतलब क्या हुआ? कि मैं कर्मों के अधीन नहीं, मैं कर्मों से परे हूं। यहाँ कहते हैं कि
भूतानाम ईश्वर हो। क्या मतलब है इसका? कि मैं जन्म लेने वालों के परमेश्वर, जिनका जन्म होता है उनका मैं क्या हूं? ईश्वर हूं मैं उनका। मैं अजन्मा हूं, वो जन्म लेते हैं। ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं प्रभु भगवान कि वी आर नॉट वन। भूतानाम एक और जगह बोला है उन्होंने, क्या कहा है बताओ, कहाँ है वो श्लोक, कौन सा श्लोक है जिसे भूतानाम का इस्तेमाल किया भगवान ने गीता में? ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर हृदयशी अर्जुन, भूतानाम मतलब जीव। जीव कौन से? जो जन्म लिए हैं, जिन्होंने जो नहीं लिए, तो भूतानाम एक शब्द आ गया। तो यहां वो चीज है कि उन भूतानाम ईश्वरों, जिन्होंने भी जन्म लिया है, योनि धारण किया है, उनका मैं ईश्वर हूं, परंतु मैं अजन्मा हूं। मैं क्या हूं? बता, क्लियर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्लियर। पता नहीं लोगों को कैसे लगता है कि हम ही भगवान हैं, और कैसे बेवकूफ लोग भगवान बनने के चक्कर में लग जाते हैं और वो गुरुओं को भगवान मानने लग जाते हैं। सफेद दाढ़ी देखी गई भगवान की है, डंडी पकड़ के चल रहे हैं, दांत में दांत गिर गए 2-4। इनमें तो बल भी नहीं है। जो ये गुरु जितने भगवान बनने के चक्कर में इनको बॉक्सिंग रिंग में खड़ा कर दिया जाए वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सर के साथ, दांत झाड़ देगा इनके सारे। किसी पहलवान के साथ खड़ा कर दो इनको, भगवान बनते हैं। लोग इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हैं जी। जेल में गए हुए हमारे गुरुदेव, वो एक लीला है। अबे पीला है वो, लीला नहीं है गधे। भगवान को जेल में 1 सेकंड नहीं रख पाया था कंस, सारे दरवाजे खुल गए थे अपने आप। क्या हुआ था? मूर्ख कहीं के। और ये हिंदुओं में होता है ज्यादा, ज्यादा क्या पूरा। सबसे उच्च ज्ञान वेदों का हमें मालूम, हमारे पास है, और हम ही सबसे बड़े मूर्ख। क्या कॉम्बिनेशन है प्रभु जी? सब इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, मतलब सबसे गरीब है, क्योंकि पैसे को जानते ही नहीं कि होता क्या है। बताइए, आपके पास किसी के पास प्रभु जी पैसा पड़ा हो और वो भीख मांग रहा है, कर क्या रहा है? बोले पैसा हो, कुछ नहीं है तो क्या है ही नहीं कुछ भी, कागज है। बोला मूर्ख कहीं के, ये कागज बहुत चीजें खरीद सकता है। हमारे साथ भी यही है प्रभु जी। हमारे पास वेदांत, समस्त ज्ञान का एंड, अंत का एक मतलब और होता है अंतकरण। अंतकरण का मतलब क्या होता है? एकदम डीप। वेदों का जो डीपेस्ट नॉलेज है, ज्ञान का जो सबसे डीपेस्ट ज्ञान है, वो हमारे पास है। और भगवान यहाँ कह भी रहे हैं कि अर्जुन मैं तुझे क्या दे रहा हूं? दिव्य रहस्य। क्या दे रहा हूं? दिव्य रहस्य। अभी तो कहा गया, भगवत गीता को क्यों कहा? आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे कह दिया कि समस्त वेदों का सार है, ऐसी थोड़ी कह दिया। ये दिव्य रहस्य है भाई। आज हमारा ये तो काम है कि अरे हिंदुओं जागो, वेदों के ज्ञान को समझो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। इसी ज्ञान को भूले बैठे हैं, किसी को भी भगवान बना देते हैं।